नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेज किसान मित्र में। आप लोगों को आज बहुत ही अहम एक जानकारी हम देना चाहते हैं कि प्याज को जो है अगर आप उसको संरक्षण करने के लिए, अगर उसको स्टोरेज करने के लिए कैसी विधि अपनाएं और कब उसको आप खुदाई के योग्य होती है और कितनी मात्रा में उसको कब आप पानी दें, तब आप उसमें कितनी अवस्थाओं में आप देखेंगे कि वह जो है उसको लतियाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, एक ड्रम के माध्यम से उसके जो तने होते हैं, तने को कैसे मोड़ा जा रहा है या इसे गिराया जा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है और यह स्टोरेज, प्याज की जो स्टोरेज क्षमता है उसको बढ़ा देता है। तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और आपको इसी वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हुए हैं किसान भाई, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक चैनल पर अगर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब आपको हम बताना चाहते हैं कि यह जो है प्याज होती है, प्याज की जब अवस्थाएं पक जाती है, प्याज पूरी तरह से पकने की अवस्था में आ जाती है और वृद्धावस्था में आ जाती है, तब आपको क्या करना है कि जो प्याज है उसको लतियाया जाता है। तो प्याज को आप कैसे चेक करें, जैसे अभी आप देखेंगे कि प्याज के ये पौधे लिए गए हैं जिसमें यह वृद्धावस्था में आ चुकी है, लगभग लगभग यह पक चुकी है। कहने का मतलब है कि इसमें जो गांठें हैं वह बन चुकी है। प्याज में जो पत्तियां होती हैं, वो जो तना होता है, तने का ही रूपांतरण होता है जो उसकी गांठें बन जाती हैं और तने का रूपांतरण से ही जो पत्तियां लगी होती हैं वह परतों का काम करती हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें लगातार जो है या पत्तियां सूख चुकी हैं, जो चूँकि लगभग लगभग जो है 60 से 70% पत्तियाँ सूखने लगती हैं। जब यह वृद्धावस्था में आती हैं, पकने की अवस्था में, लगभग उसमें 30% पत्तियाँ ही हरी रहती हैं। तो किसान भाई आप परेशान ना हों, जब यह पकती हैं तो उसमें ऊपर की पत्तियाँ सूखना स्टार्ट हो जाता है। और आपको अब हम बताते हैं कि जो ये आप देखेंगे कि एक हमने प्याज का अनप्रस्थ काट लिया हुआ है, जो उसका आधे से काट लिया गया है फाड़ करके, और उसमें आप दिखाएँगे कि ये तने का रूपांतरण है। ऊपर आप देखेंगे कि ये पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ लगातार जितनी लेयर में होती हैं उतनी ही उसमें प्याज के चारों तरफ गांठ बन जाती है और नीचे जड़ होती है। तो यह तने का ही रूपांतरण है और यह गांठें बन चुकी हैं। तो इसमें जब भी आपके यहाँ ओस पड़ती है या आप रात में मान लीजिए कि आपके यहाँ ओस पड़ती है, तो पत्तियों से पानी क्या होता है कि इनमें तनों में जो है अंदर जाते हुए गांठों में पहुंच जाता है, जो कि स्टोरेज क्षमता को कम करता है। तो अगर स्टोरेज क्षमता को ज़्यादा बढ़ाना है तो जब यह पक जाए तो इसको जो है लतिया दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और अगर किसान भाई के फील्ड पर या अगर बारिश हो जाती है, मान लीजिए किसी कारण से बारिश हो जाती है, तब भी अगर वह पकने की अवस्था में है, तो उसकी स्टोरेज क्षमता अगर लगातार आप देखेंगे कि प्याज के मौसम में जैसे ही खुदाई की जाती है, अगर उसमें बारिश हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है उसके रख रखाव में, स्टोरेज में। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि उनके जो तना होता है, जहाँ गांठ के ऊपर से उसको तोड़ दिया जाता है, लचा दिया जाता है, कहने का मतलब उसे लतियाया दिया जाता है और गिरा दिया जाता है। तो गिराने के लिए सबसे अच्छा हो जाता है कि उसमें पानी जो है गाँठों तक नहीं पहुँचता है, जो उसमें गाँठ बन जाती है, तो जिससे स्टोरेज क्षमताएँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जैसे ही पानी जाता है, तो यह जो है दोनों गर्म और ठंडा होके जैसे ही पानी अंदर जाता है तो यह सड़ने लगती है। इसके लिए इसको गिराना बहुत ही आवश्यकता होता है और यह जब पक जाए तब इसमें पानी की आवश्यकताएँ बिल्कुल नहीं होती है और इसे पानी से बचाना चाहिए, नमी से बचाना चाहिए। तो यह पूर्ण रूप से सूख जाती है और इसे गिरा दिया जाता है। इसके करने से आप देखेंगे कि स्टोरेज क्षमताएँ, पहले जो प्याज लगाई जाती थी, आज के समय में नई तकनीकें हैं, तो प्याज जो है स्टोरेज क्षमताएँ सबसे ज़्यादा हो जाती है और उसको स्टोरेज अधिकतम समय के लिए किया जा सकता है। अगर आप अपनी फील्ड पर कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आप तने के माध्यम से उसमें देखेंगे कि दोनों में गांठें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बन गई हैं और गांठों में जो भी पत्तियों की लेयर होती है वो अलग अलग होती है। उन्हीं पत्तियों का रूपांतरण से यह गांठें बन जाती हैं और प्याज जो है वृद्धावस्था में चली जाती है। तो जब वृद्धावस्था में हो जाती है तो वह पूर्ण रूप से पक गई होती है और पकने की अवस्था में आप उसको समय से आप उसकी खुदाई कर लें। खुदाई के साथ साथ आप स्टोरेज क्षमता देखेंगे कि उसकी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर किसान भाई ऐसी विधि या नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसमें आप पुरानी तकनीकों के साथ कर रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि स्टोरेज क्षमता उसकी बनी रहती है। अगर यह तना जो है मुड़ जाता है तो उसमें पत्त जो पानी है या नमी है वह अंदर नहीं जाती है, तो जिससे सड़न पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जिससे इनकी स्टोरेज क्षमताएँ सबसे ज़्यादा हो जाती है और लंबे समय तक आप इसको स्टोरेज करके रख सकते हैं।
तो ये उनका तना हुआ गया जो गाँठें होती हैं, जिनके बारे में आपको हमने वीडियो में स्टार्ट करते समय बताया था कि ये जो तना होता है, दोनों को कब आप कितनी मात्रा में रखें। और उसके साथ पे हल्का ड्रम लेंगे 200 लीटर का, और ड्रम के सहारे आप लाइन से लाइन जो है ऐसे गिराते हुए, केवल आप उसमें बिना कुछ रखे भार दिए आप केवल चलाते चले जाना है। आप देखेंगे कि बहुत पूरी तरीके से आप वह इस समय लतिया दी गई है और गिरा दी गई है, और गिराने के साथ-साथ इसमें आप देखेंगे कि पूरी तरह से एक बराबर या गिर गई है, तो इससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्टोरेज क्षमता को ही यह बढ़ा देती है, और स्टोरेज क्षमता के साथ-साथ इसको करने से जो है ड्रम के माध्यम से समय खर्च हो कम हो लगता है, और कम के साथ-साथ आपका खर्च भी कम लगता है, और यह नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। तो इसके लिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस विध का इस्तेमाल करें। इस विध के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपकी स्टोरेज क्षमताएँ सबसे ज़्यादा होती है। तो जो भी अभी हमारे किसान भाई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी हो कब, कैसे और कितनी मात्रा में प्याज की स्टोरेज क्षमता बनाई जाए, तो वह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल से सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत दिल से धन्य